नमस्कार साथियों, आप सभी का सीपीए क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। अपने ऑनलाइन बेंच और ऑफलाइन बेंच दोनों के लिए अब जल्दी ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप ज़रूर सीपीए क्लासेज में आएँ और अपना एडमिशन लें। देखो, अब अपने लगातार लगभग जो बच्चे अपने को यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए लगातार नहीं तो लगभग वीडियो उन्हें मिलेंगे कांस्टेबल के लिए। जैसे आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर आप देखो, जैसे अपने जा रहे हैं कि राजस्थान के शब्द इतिहास पर। पहला टॉपिक थोड़ा टफ टॉपिक जरूर है, क्योंकि लगभग इसकी पूर्ण जो व्याख्या है वो कर नहीं पाते टीचर। तो ये देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, बस वो ट्रिक ऊपर याद रखिए। ये ट्रिक नहीं है, ये सत्य आधारित है। देखो, वेदों में राम आया पूरी और प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड ने लिखा, और लास्ट में एक भी है, देखो कुछ भी नहीं करना, याद ये रखना, वेदों में राम आया और प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड ने लिखा एक। अब देखो, वेदों से हमारे सामने है कि वेदों में इस प्रदेश के लिए एक नाम उपयोग में लिया है। वो नाम कौन सा है? वो है, देखो, ब्रह्मवर्त। ये चीज ध्यान रखना कि हमारे पास जो यूनिट है वो ये वाली यूनिट देखो, और इस राजस्थान के लिए वेदों के अंदर ब्रह्मवर्त कहा गया है। और वेदों में भी कौन सा वेद? ब्रह्म, ऋग्वेद। 4 वेदों में ऋग्वेद जो है उसमें राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया। राम से क्या बना? वेदों में राम से बना रामायण, राम से बना रामायण। और रामायण में इस प्रदेश के लिए एक शब्द का उपयोग लिया है, और वो शब्द है मरुकांतार। तो रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने हमारे प्रदेश को मरुकांतार का अति इंपॉर्टेंट सुमेलित करने वाला पर्सन बन रहा है। देखते रहे। आया से क्या है? वेदों में राम आया था। आयरलैंड के निवासी थॉमस, तो आयरलैंड के निवासी कौन थे? थॉमस ने अपने इस प्रदेश के लिए एक शब्द का उपयोग लिया। वो शब्द कौन सा है? देखो, राजपुताना, जो अधिकांश परीक्षा में पूछा जाए और बच्चों को गलत हो जाता है। तो आया था आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस, इन्होंने इस प्रदेश के लिए इस शब्द का उपयोग लिया था, राजपुताना। बेहद इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते हैं कि हमारे थॉमस साहब है, शेखावाटी प्रदेश में प्रवेश करते हैं और उत्तर और पश्चिम में आते हैं, भ्रमण करते हैं। और उत्तर पश्चिम राजस्थान के अंदर उस समय आपको पता है राजपूती रियासतों का बाहुल्य था। तो राजपूती रियासतों को देखकर इन्होंने एक शब्द लिया जिसका नाम था राजपुताना। इस शब्द का प्रयोग इन्होंने 1800 में किया, और लिखित प्रमाण 1805 में मिलता है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि अपने आगे वाली स्लाइड में आपके लिए पूरा विवरण तरीके से तथ्य तैयार किए गए। प्राचीनतम उल्लेख कहाँ के? देखो, प्राचीनतम उल्लेख आपको मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि राजस्थान का है। अति इंपॉर्टेंट बात यही है, बसंतगढ़ शिलालेख जो कि राजस्थान का है। और इसी शिलालेख के अंदर इस राजस्थान प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। वो कौन सा है? वो है राजस्थानादित्य। और लास्ट में जाके हम ये भी पढ़ते हैं राजस्थानादित्य कि ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये सिरोही जिले का है, और एक मंदिर पड़ता है खिम्मन माता का मंदिर, उस मंदिर के अंदर हमें मिला। और इसके अंदर इस शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए प्राचीनतम उल्लेख 682 विक्रम संवत और चावड़ वंश के शासक आते हैं वर्मलाट, उससे संबंधित है।
तो ये सारी बातें आगे लिखित रूप में पढ़िए, लेकिन एक बार सीधा प्राचीन उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थानादित्य, आयरलैंड के निवासी थॉमस राजपूताना बोले, रामायण में मरुकांतार बोले और वेदों में ब्रह्मवर्त बोले। अगला देखो ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे पास दो ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ दो ग्रंथ आते हैं। पहला मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी और मोहनोत नैणसीरी ख्यात आप पढ़ते हो। मोहनोत नैणसी वही जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनोत नैणसी ने मोहनोत नैणसीरी ख्यात 1665 के अंदर विवरण प्रस्तुत किया और कहा कि ये राजस्थान जो है ये राजस्थान है, तो इसमें राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ। ये देखो तो हुआ ना, ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ये शब्द का प्रयोग हुआ। इसके अलावा यदि पूछे तो राजरूपक, राजरूपक ये वीर भाणकी है और राजरूपक के अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग, ये हमारे राजस्थान का प्राचीन ग्रंथ है दोनों, जिसमें राजस्थान को राजस्थान कहा गया। कर्नल जेम्स टोड, ये देखो वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान के लिए प्रथम टाइम राजस्थान शब्द का उपयोग करते। देखो ये आपके जेम्स टोड, और इसी को ये कहते हैं रजवाड़ा, इसी को ये कहते हैं राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड। और हम ये भी पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द का प्रयोग किया तो राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के जनक रहे। और हम पढ़ते हैं कि विश्व इतिहास के जनक हेरोडोट्स, आगे लिखा स्लाइड आएगी हमारे पास, और भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास जी। इन्हें क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंतिम रूप राजस्थान को राजस्थान दे दिया। एकीकरण की बात आई, एकीकरण में एक चरण आता है, आपको पता हो तो सेकंड चरण, सेकंड चरण आए और उस सेकंड चरण के अंदर उसका नाम है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अब देखो ये रहा, इससे पहले एकीकरण में फर्स्ट चरण आता है और उस फर्स्ट चरण के अंदर तो मत्स्य संघ है, तो सेकंड चरण के अंदर पूर्वी राजस्थान, पै पूर्वी राजस्थान पै 25 मार्च 1948। देखो 25 मार्च 1948 के दिन हमें एक राजस्थान शब्द एकीकरण में भी मिलता है। देखो जो सेकंड चरण में मिलता है पूर्वी राजस्थान के नाम से। अब देखो ये यदि सुमेलित करने वाला प्रश्न आए कि एकीकरण में एक से बना एकीकरण, एकीकरण में से सेकंड चरण में पूर्वी राजस्थान का और सेकंड चरण 25 पै पूर्वी पै 25 3 1948, कुछ भी नहीं कर रहा। कर्नल जेम्स टोड, ये देखो कर्नल जेम्स टोड और राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग करें। ऐतिहासिक ग्रंथ देखो मोहनोत नैणसी ख्यात और राजरूपक, दोनों के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्राचीन उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थानादित्य। अगला देखो आयरलैंड वाले थॉमस राजपूताना बोले 1800 में, और राम से रामायण मरुकांतार है। तो इसका लिंक देखो, इस ट्रिक का, ये ट्रिक साधारण सी है, आप याद रखना। वेदों से वेदों में इसे ब्रह्मवर्त का, राम से रामायण में मरुकांतर का, आया से आयरलैंड के निवासी थॉमस ने राजपूताना मतलब राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, और प्राचीन से प्राचीन उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही वाला 682 विक्रम संवत और चावड़ वंश के शासक ब्रह्मलाट से संबंधित। ऐतिहासिक ग्रंथ दो है, मोहनोत नैणसी राजरूपक, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान बोले। एक से एकीकरण में पूर्वी राजस्थान जो सेकंड चरण है 25/3/1948 के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। अब देखो इसके बाद हमारे पास ये देखो, ये आप उतार लेना जो कि ब्यौरा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ना, क्या क्या लिखा हुआ है। आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस शेखावाटी प्रदेश में आए थे। सबसे पहले आयरलैंड के निवासी हमारे राजस्थान के अंदर आने वाले यहाँ से प्रवेश करे। देखो शेखावाटी से कब करे, ये लिखा हुआ 1758 के अंदर प्रवेश करे, 1758 में प्रवेश करे। देखो
और इनकी मृत्यु का संबंध बीकानेर से है। देखो तो हमारे थॉमस साहब तो इतने परिचित हो गए कि मृत्यु भी बीकानेर से है। और देखो थॉमस कहाँ है, थॉमस शेखावाटी, थॉमस शेखावाटी में प्रवेश करता है। और कब आया, 1758 के दिन। उसके बाद देखो जॉर्ज थॉमस ने उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राजपूताना रियासतों के समूह को सन 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना कहा। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम में इधर भ्रमण करे, ये भ्रमण किया, इधर भ्रमण करे तो उत्तर हुआ डायरेक्शन और पश्चिम हुआ। उत्तर पश्चिम के अंदर जॉर्ज थॉमस ने खूब भ्रमण किया और खूब रियासतें थी उस समय, बड़ी बड़ी राजपूती रियासतें, देखा उनको, गौर से निखरा उनको। और 1800 ईस्वी के अंदर बोल दिया, जैसा स्थान था वैसा ही नाम दिया, राजपूताना, राजपूतों का निवास स्थल बोल दिया। तो कब बोला गया था, 1800 में, ये इंपॉर्टेंट। अब इसका लिखित प्रमाण आगे देखो, 1805 विलियम फ्रैंकलिन, बहुत इंपॉर्टेंट, और पुस्तक लिखता है अपनी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1805 में इसका लिखित प्रमाण, और किसके द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन। और क्या, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। नहीं मिला तो फेंक दूंगा, क्या मिला, नहीं मिला तो फेंकने से फ्रैंकलिन और मिले से मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स। आगे देखो, जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बंदा है जिसने राजपूताना शब्द बोला है। आगे देखो, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें 1805 में मिला। यही तो है लिखित प्रमाण हमारा फर्स्ट, जो 1805 का है बस। और पुस्तक प्रकाशित लॉर्ड वेलेजली ने की थी, ये ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेजली, प्रकाशनकर्ता लॉर्ड वेलेजली। तो कुछ भी नहीं है। देखो 1800 में थॉमस बोलता है राजपूताना, 1805 में नहीं मिली तो फेंक दूंगा, और नहीं मिली से मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स, फेंकने से फ्रैंकलिन लिखता है, जो कि बच्चे फंस जाते हैं। अति इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखो, छठा क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही वाला। ये देखो, ये राजस्थान, यहाँ पड़े सिरोही, या एक मंदिर पड़े बसंतगढ़ में, पड़े ये मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के अंदर, बसंतगढ़ सिरोही में। और इस मंदिर के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ये खिम्मल माता का मंदिर है। कौन सी माता का, खिम्मल माता। खिल गए हम तो, जब हमें बसंतगढ़ शिलालेख मिला, खिल गए। कैसे खिले, कब का है, 682 विक्रम संवत का है, ध्यान रखना, विसी का है। विक्रम संवत 682 में ये मंदिर, और ये मंदिर बसंतगढ़ में मिले। और इसी मंदिर में देखा तो यहाँ पर चिपकी हुई प्लेट, जो बसंतगढ़ शिलालेख, और इस प्रदेश के लिए एक शब्द देती है राजस्थानादित्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। ये राजस्थान का प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेख है, देख लो तो 682 का है। और यहाँ पर चावड़ वंश से संबंधित वर्मलाट का है ये शासक। लेकिन ये एक व्यक्तिगत नाम है, बताया जाता है कि राजस्थानादित्य एक व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि द्वितीय नाम से बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने मेवाड़ में राज किया। अब देखो कौन से, जैसे गुआदित्य है, नागादित्य, शीलादित्य, मेवाड़ के शासक रह चुके हैं। तो कहते हैं हो सकता है कि राजस्थानादित्य कोई शब्द का शासक हो जिसने सिरोही पर राज किया हो। लेकिन हमें याद रखना है राजस्थानादित्य शब्द उत्कीर्णन खिम्मल माता 682 विक्रम संवत। आगे देखो, प्रत्येक की स्लाइडें बनी हुई है, देखो शानदार ढंग से बना हुआ है। ये देखो, ये क्या लिखा हो, कर्नल जेम्स टॉट, इंग्लैंड के निवासी, सबसे पहले मेवाड़ आए। यहाँ ध्यान करना, देखो जेम्स है मेरे पास, कौन है, जेम्स, तो सीधी सी बात है मेवाड़ आएगा, सबसे पहले मेवाड़ आता है। जे मैं से मेवाड़ आता है। और मेवाड़ में कहाँ है, मांडलगढ़ आए। देखो मांडलगढ़ पहुँचे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, यहाँ पहुँचे। और उस समय यहाँ के एक ऋषि थे जिनका नाम था जैनयति ज्ञानचंद्र, जैनयति ज्ञानचंद्र जी, इनके पास आए। देखो
ज्ञानचंद्र जी के पास। ये देखो जैन यति ज्ञानचंद्र जी के पास आए और अपना गुरु बना लिया। इसीलिए तो एक महान अंग्रेज को महान मानकर उनकी किताबें पढ़ी जाती है। राजस्थान में आए और सबसे पहले गुरु धारण किया देखो, और गुरु बनाया और गुरु ने ज्ञान दिया। देखो गुरु से ज्ञान लिया और घोड़े पर बैठकर इतिहास लिखने की सामग्री जुटाई। पूरी की पूरी इतिहास जो लिखा था वो घोड़े पर बैठ के लिखा। देखो ये ज्ञान दिया था जैन यति ने कि आप घोड़े पर बैठ के भ्रमण करोगे राजस्थान का तो पूरा कर पाओगे और पूरा इतिहास भी लिख डालोगे, और इन्होंने वैसा ही किया और एक किताब लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक देखो और गुरु को समर्पित की। ये और भी बेहद इंपॉर्टेंट हो गया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु को भेंट की देखो, और इसे घोड़े वाला बाबा और राजस्थान इतिहास के पिता और जनक भी कहते हैं। और हम पहले डायग्राम में पढ़ के आए कि कर्नल ने राजस्थान को राजस्थान वैज्ञानिक ढंग से पुकारा था। आगे देखो, ये देखो कि कर्नल के कहने पर एक मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह जी। ये रे 1818 के अंदर मेवाड़ में एक शासक हुआ करते थे भीम सिंह जी, और कर्नल के कहने पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो देखो इतिहास का प्रश्न बने कि मेवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो भीम सिंह ने। कब की थी? 1818 में। किसके कहने पर? कर्नल टोड के कहने पर। अगला फैक्ट, 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी गई थी। 1829 के अंदर। तभी कहते हैं कि 29 की टोड ने, 29 से 29, और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जैसा ग्रंथ लिख डाला। आगे देखो, इस पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स से द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, उसी किताब को कहते हैं। उसके दो भाग नहीं है, उसी को कहते हैं। आगे देखो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के दो भाग है, देख लो, अति इंपॉर्टेंट दो भाग। फर्स्ट भाग 29 में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूतों की भौगोलिक स्थिति और मेवाड़ का इतिहास और वंशावलियाँ। क्योंकि कर्नल सबसे पहले कहाँ आए? मेवाड़ में आए। तो बताओ, सीधी सी बात है, थॉमस शेखावाटी में आया और थॉमस उत्तर पश्चिम में घुमा तो राजपूतों को देखा, बड़ी बड़ी रियासतों को देखा, तो उसने कहा भाई ये राजपूतों का स्थान है, तो राजपूताना बोला। ये सबसे पहले मेवाड़ में आए, तो सबसे पहले इन्होंने राजपूतों को देखा, राजपूतों की भौगोलिक स्थिति बताई, जो कि फर्स्ट एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के फर्स्ट प्रकाशन में। इसके अलावा वंशावलियाँ चलती थी इधर, और मेवाड़ का इतिहास लिखा, दक्षिण भारत में मेवाड़ का इतिहास। अगला देखो, दूसरा भाग इसका देखो 1832 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये मारवाड़, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, अजमेर तक पहुंचे, और अजमेर तक का इन्होंने इतिहास लिख डाला। देखो आगे देखो, अति इंपॉर्टेंट अन्य विशेषता उसी किताब के अंदर, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज के अंदर अन्य क्या क्या विशेषता है। इन्होंने राजपूतों में जागीरदारी, सामंतवादी और जमींदारी व्यवस्था का भी उल्लेख किया है कि राजस्थान के अंदर जागीरदारी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्थाएं बहुत चला करती थी। अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक थी ये, अति इंपॉर्टेंट, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अंग्रेजी में लिखी गई थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा 1907 से 1909 तक पहली बार अनुवाद किया गया था। देखो, और पहली बार अनुवाद किया बलदेव प्रसाद मिश्रा ने किया था। 1907 से 1909 तक हुआ था, और बलदेव जो बलवान है वही एनाल्स एंड एंटिक्विटीज का हिंदी अनुवाद कर सकता है, तभी कहते हैं बलवान भाषा हिंदी। दूसरी बार अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये राजस्थान के वास्तविक, देखो नोट में लिखा है, राजस्थान के वास्तविक जनक यही है। देखो, गौरीशंकर हीराचंद ओझा दूसरी बार अनुवाद करते हैं हिंदी में, और राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक यही है। और
गौरी शंकर हीराचंद ओझा देखो 1863 में रोइडा गांव सिरोही में जन्मे थे और मृत्यु 1947 को होती है। इसके अलावा देखो लेखक और इतिहासकार दोनों थे, लिखने का काम भी बहुत किया इन्होंने और इतिहासकार भी थे, इतिहास लिखा करते थे। कविराज श्यामल दास को गुरु बनाया था। देखो राजस्थान के अंदर मेवाड़ के अंदर एक शासक हुआ है सज्जन सिंह जी, सज्जन सिंह, और उन्हीं सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे श्यामल दास जी और इनको कविराज की उपाधि भेंट की थी। देखो सज्जन सिंह जी ने, तो इन्हीं श्यामल दास को अपना गुरु बनाया था। किसने? राजस्थान के वास्तविक इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थान के वास्तविक इतिहासकार के जनक तो ये कविराज श्यामल दास है, तो राजस्थान के इतिहास के जनक टोड के गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र जी है। आगे देखो कि कर्नल की दूसरी पुस्तक बेहद इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पुस्तक के बारे में बहुत पूछ लिया, दूसरी किताब कर्नल टोड की पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा देखो, और इसी को कहते हैं द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसका प्रकाशन जूलिया कल्टरबक ने किया था, जूलिया कल्टरबक ने किया था, ये इनकी पत्नी थी और इसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ था। इनमें देखो राजपूतों की परंपरा, राजपूती परंपराएं, कैसे इनके रीति रिवाज है और कैसे इनके वेशभूषा, इन पर अंधविश्वासों पर, आदिवासियों के जीवन पर और मूर्तियों का उल्लेख इसी में मिलता है। बेहद इंपॉर्टेंट, राजपूती परंपरा, अंधविश्वास, आदिवासियों के जीवन और मूर्तियों का उल्लेख इसी किताब में मिले। राजस्थान को राजस्थान शब्द सबसे पहली बार प्रमाण इसके मिले थे किसी चरण के अंदर, तो वो है दूसरा चरण 25 मार्च 1948 पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर। बताया ना कि पै पूर्वी पै 25 मार्च 1948 के दिन एकीकरण का जो सेकंड चरण है उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये था राजस्थान का इतिहास, जो थोड़ी टफ जरूर थी, लेकिन हमने एक व्यवस्थित नोट्स के माध्यम से इसे इजी बनाने का प्रयास किया। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे बड़े इजी और बड़े आसान ट्रिक पर आधारित रहेंगे। तो आज के लिए सभी स्टूडेंटों को थैंक यू, धन्यवाद।